तौर पर क़वानीन में अमेंडमेंट की, जिसके तहत सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली इंशाअल्लाह होगी जो कि टेक्नोलॉजी को बेस बनाकर ऑनलाइन असेंबली सेशंस मुनक्किद कर पाएगी। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन सबसे पहले सिंध असेंबली ने पास की थी। सिंध असेंबली ने पिछले सालों में हमेशा बेहतरीन कानून साजी करके सारी कौम को डायरेक्शन दी, और मैं समझता हूँ आज की ये पेशरफ्त एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है जब सिंध असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि आवाम के मुंतख़ब नुमाइंदों का ऐवान भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन तरीके से मुलाकात कर सकता है। और जब आवाम के मुंतख़ब नुमाइंदे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों पर बैठकर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं, तो उसी तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम भी, यही वो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी अपने अपने घरों में बैठ के अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग कर सकती है और तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया जा सकता है। दूसरी अहम चीज़ जो सिंध असेंबली ने आज अहम कानून साजी की, जिसमें कोरोना के हवाले से जो 3 ऑर्डिनेंसेस हमने माजी में गवर्नर साहब ने सिंध हुकूमत की एडवाइस पर मंजूर किए थे, उन तीनों ऑर्डिनेंसेस की भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली ने मंजूरी दी और अब वो प्रॉपर एक्ट ऑफ द असेंबली की शक्ल में नाफिज अमल होंगे। ये सारे कवानीन वही थे जो कि कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए हुकूमत ने जारी किए थे। फिर स्टैंडिंग कमेटी ने एक उसके अंदर क्लॉज का इजाफा किया जो क्लॉज एम करता है अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, अस्पतालों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि आवाम अपने अस्पताल या अस्पताल के अमले को इन मुश्किल हालात में कोई हिरासा ना करे, उनको कोई तंग ना करे। और जो कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़यात पिछले चंद रोज़ में पाकिस्तान भर में रूनुमा हुए थे, उस चीज़ का अदराक के लिए भी तमाम कानूनी इनपुट इस कानून में डाल दी गई है और अब असेंबली ने इसको मंजूर कर लिया है। इंशाअल्लाह कल तक इसको एक बार फिर गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद इंशाअल्लाह सिंध भर में इन तमाम कवानीन का अतलाक होगा। अब मैं आता हूँ एक अहम सूबाए सिंध के मसले पे, जो कि जिस पर उसूली मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का कई रोज़ से बड़ा वाज़े है और हमने वक्तन फ़वक्तन मीडिया के ज़रिए शहरियों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से आगाह किया है। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ कराची में वाक़े 3 हस्पताल NICVD, NICH और JPMC जिना अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद वफाक को मुंतकिल होने थे। मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बड़े अहम हैं कि ये अस्पताल मुंतकिल होने थे, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 जनवरी 2019 के फ़ैसले में कुछ पैरामीटर्स तय किए थे, कुछ मंदरजात तय किए थे जिनको अबूर करना लाजमी है इन हस्पतालों को वफाक के कंट्रोल में जाने के लिए। और मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक उनमें से कोई भी लवाजमात वफाकी हुकूमत ने इन तीनों अस्पतालों के कंट्रोल के हवाले से नहीं पूरे किए हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी के अपने फ़ैसले में
जो लवाजमात या रिक्वायरमेंट्स तय की थी इन अस्पतालों का कंट्रोल संभालने के लिए, वो रिक्वायरमेंट्स आज तक वफाकी हुकूमत ने पूरी नहीं की हैं। हाँ, सियासी एतबार से वफाकी वज़रा बयानबाजी करते रहें, पीटीआई के बहुत सारे चैम्पियन सूबाई सिंध के अंदर इन अस्पतालों के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वायरमेंट्स अपने फैसले में डाली थी, वो रिक्वायरमेंट्स अभी तक वफाकी हुकूमत ने तय नहीं की। क्यों तय नहीं की वो भी मैं आपको बताता हूँ, या मेरा अंदेशा है कि इस वजह से उन्होंने ये लवाजमात तय नहीं किए। पहली वजह वो ये है कि जब 2011 में ये अस्पताल सिंध हुकूमत को मुंतकिल हुए तो इन अस्पतालों का कलेक्टिव बजट गालिबन कोई 1 अरब रुपए था। तीनों अस्पतालों का मिला के बता रहा हूं मैं आपको, और अस्पताल का जो हाल था वो आप सब जानते हैं। 2011 के बाद एक तरक्की का सफ़र, एक इम्प्रूवमेंट का सफ़र इन तीनों अस्पतालों में स्टार्ट हुआ। अस्पताल बेहतर से बेहतर होते गए, इनकी फैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतर होती गई, और दुनिया इस बात की मोतरफ़ है, सारा पाकिस्तान इस बात का मोतरफ़ है कि जिस तरीके से कार्डियक केयर के सिलसिले में एनआईसीवीडी ने अपनी खिदमत सरअंजाम दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि मुफ्त एनआईसीवीडी के इलाज से मुस्तफ़ीद हुए हैं। पाकिस्तान भर से लोग कराची में वाक़ एनआईसीवीडी के एक सेंटर पर आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 और सेंटर्स आपकी सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किए हैं। जहाँ कराची के अंदर सिर्फ एक एनआईसीवीडी होता था, आज उसमें इजाफा करके आपने लियारी जनरल हॉस्पिटल में दूसरा एनआईसीवीडी का कैंपस स्टैब्लिश किया सिर्फ कराची वालों के लिए। कराची में 12 चेस्ट पेन यूनिट आपने स्टैब्लिश किए हैं ताकि जिन लोगों को दिल की तकलीफ हो वो फौरी तौर पर, चूँकि मिनट मिनट कीमती होते हैं इस इलाज के लिए, उन लोगों के बेहतरीन मफाद में कराची के 12 मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे चेस्ट पेन यूनिट्स को कायम किया गया है ताकि पेशेंट को फौरी तौर पर वहाँ पर लाया जाए, जो इमीडिएट तिब्बी इमदाद है उसको दी जाए, और जब वो स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लाखों की तादाद में लोग इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और सारे पाकिस्तान से वो पेशेंट्स आते हैं। हम समझते हैं ये सिंध हुकूमत की, सिंध की आवाम की खिदमत है सारे पाकिस्तान के लिए। वो जिना अस्पताल जिसका बहुत बुरा हाल होता था एक ज़माने में, आज वो एक मुख्तलिफ पिक्चर शो करता है, चाहे उसका इमरजेंसी का एरिया हो, चाहे उसका रेडियोलॉजी का एरिया हो, चाहे उसका गायनी का वार्ड हो या उसका जनरल वार्ड हो। हर जगह बेहतरी आई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सिंध हुकूमत ने बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से इस अस्पताल की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी साइबर नाइफ फैसिलिटी है, मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग जब मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहैसियत पाकिस्तानी इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि सिंध हुकूमत का कारनामा है या किसका कारनामा है, बट बहैसियत पाकिस्तानी मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि बैरून मुल्क से मुकीम पाकिस्तानी इस साइबर नाइफ फैसिलिटी में आए हैं और उनका मुफ्त इलाज हुआ है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो सिर्फ मजाक उड़ा पाएंगे, वो सिर्फ तनकीद कर पाएंगे, सिर्फ बात कर पाएंगे, लेकिन मैं शवाहिद पेश करता हूँ कि किस तरीके से, किस साल, किस तारीख़, किस सिलसिले में कौन सा शख्स दुबई से, शारजा से, सऊदी अरब से, यमन से, कुवैत से, ओमान से, साउथ अफ्रीका से, यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से यहाँ पर आया और मुस्तफ़ीद हुआ। वो इलाज जो कि दुनिया में
जिसकी लागत 50,000 से 90,000 डॉलर पर पेशेंट अखराजात हैं उसके, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में, हमारे सिंध में, हमारे कराची में वाक़ई एक हस्पताल में मुफ्त होते हैं। यह है इंसानी खिदमत। कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इंसानी खिदमत है। और बहैसियत पाकिस्तानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले रही है, कौन ले रहा है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारे सरों को फ़ख्र से बुलंद होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जिससे लोग बेहतरीन अंदाज से मुस्तफ़ीद होते हैं। और तीसरा अस्पताल NICH है। मौजूदा हालात में इनका बजट जो मैंने आपको बताया 2011 में इन तीनों अस्पतालों का मिला के गालिबन कोई 1 अरब रुपए था, आज तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए आपकी सिंध हुकूमत इन अस्पतालों पर खर्च करती है। 15 से 16 अरब। नतीजा क्या है कि पेशावर हो, क्वेटा हो, रहीम यार खान हो, लाहौर हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, लसबेला हो, खैरपुर हो, हैदराबाद हो, थरपारकर हो, लोगों को करीब करीब जगहों पे अपने शहर के, अपने घरों से करीब कार्डियक केयर मिल रही है। एक ज़माने में थरपारकर में अगर किसी को अटैक होता था, हार्ट अटैक, उसको घंटों लगते थे कराची पहुंचने में, लेकिन अब उसको कराची आने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में हमने NICVD का सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश कर दिया है। अगर माजी में किसी को टंडो मोहम्मद खान में दिल की तकलीफ होती थी तो वो कराची आता था, लेकिन अब सिंध हुकूमत के प्रोएक्टिव फैसलों की वजह से टंडो मोहम्मद खान में हमने NICVD का सैटेलाइट सेंटर खोल दिया है। इसी तरह सखर, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, लाड़काना, हैदराबाद, ये सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं। जैकबाबाद हो, घोटकी हो, या चेस्ट पेन यूनिट्स कायम किए गए हैं। और आइंदा आने वाले वक्तों में इसी तरह का फैसला सिंध के बाकी अजला के हवाले से इसी सिंध हुकूमत ने किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है कि ये फैसिलिटी सिंध के हर ज़िले में लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। बजाय इसके आप फ़ख्र हासिल करें, फ़ख्र महसूस करें इन चीज़ों से, आप रोड़े अटकाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद ये फ़ख्रिया काम पीपल्स पार्टी ने किए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने किए हैं। आप खाइफ हैं उनसे शायद इस वजह से। तो अब मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो अखराजात पिछले 10 सालों में सूबाई हुकूमतों ने किए हैं, वो अखराजात वफाक को हमें मुंतकिल करने होंगे, हमें ट्रांसफ़र करने होंगे, जो कि अरबों में है। अभी तक वफाक की जानिब से कोई एक चिट्ठी, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई एक चिट्ठी सिंध हुकूमत को मौसूल नहीं हुई है कि जी आपने कितने अखराजात इन अस्पतालों पे किए हैं, वो हमें डिटेल दे दें ताकि हम पेमेंट आपको वापस कर सकें। एक इस तरह का कोई ख़त नहीं है। लेकिन वो कहते नहीं, कंट्रोल अब हम संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि वफाकी हुकूमत, और ये बात वज़ीर आला सिंध ने जब उनकी वज़ीर आज़म से ये नई हुकूमत आने के बाद पहली मुलाकात हुई थी 2018 में, उस मुलाकात में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर वफाक ये हस्पताल लेना चाहती है तो मैं वाज़े करना चाहूँगा कि हमने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इन हस्पतालों को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप चाहते हैं इनको लेना तो ना सिर्फ आपको हमारी बजटरी ग्रांट को मैच करना होगा, बल्कि आपको उसको जिस तरह हमने तवातुर के साथ बढ़ाया है ताकि खिदमत को और बेहतर बनाए और इज़्ला में लेके जाएं, आपको उस चीज़ को मैच करना होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल इंटीमेशन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में नहीं आई। कैसे वो इन अस्पतालों का कंट्रोल संभालेंगे, कैसे इन अस्पतालों में अखराजात बेयर किए जाएंगे, किस तरह इन अस्पतालों को आप एक्सपैंड करेंगे, कोई इस तरह की बात नहीं आई।
ये मैं फैसला अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर आप चाहेंगे इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये फैसला मौजूद है। इसका पैराग्राफ 35 है, अगर पढ़ लेंगे आप लोग तो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। अब जब मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत ने कभी फाइनेंसेस के हवाले से सिंध हुकूमत से रुजू नहीं किया, उसकी क्या वजूहत है वो बताता हूं मैं आपको। उसकी बुनियादी एक ही वजह है कि वफाक के पास वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो इन अस्पतालों को चला सके। और ये बात सिंध हुकूमत नहीं कर रही है, ये बात पीपल्स पार्टी नहीं करी, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात वफाकी हुकूमत खुद कर रही है। और मैं अपने साथ वफाकी काबीना का 2 जुलाई 2019 का फैसला लेकर आया हूँ। ये मैं वाजे करना चाहूँगा, ये फैसला सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर नहीं हुआ, सिंध हुकूमत की इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। हाँ, हम इन अस्पतालों को चलाना चाहते हैं क्योंकि हम इंसानी खिदमत पर बिलीव करते हैं। वफाकी हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वफाकी काबीना को समरी मूव की, जिसके बाद 2 जुलाई को वफाकी काबीना ने फैसला किया। मैं फैसला आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द कैबिनेट कंसिडर्ड द समरी डेटेड 17 जून 2019 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided in principle, ये important है, and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. Decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. यानी कि ये उसूली फैसला वफाकी हुकूमत ने कर लिया कि ये अस्पताल जो मुताल्लिका सूबाई हुकूमतें हैं उनको मुंतकिल कर दिए जाएंगे। A report in this regard with full justification including current financial constraints. क्या कह रहे हैं कि वजह क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। 2019 में कह रहे हैं मैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, 2020 में तो कोरोना पेंडेमिक आ चुका है। कल फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे थे या परसों हफीज शेख साहब कह रहे थे कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में तो इजाफा हुआ है, हालात और तशवीशनाक हैं, हालात और ख़तरनाक हैं। तो खुद कह रहे हैं 2019 में कि justification including current financial constraints of the federal government will be submitted before the Supreme Court of Pakistan. तो समझ नहीं आता कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन। हाँ, मैं मानता हूँ ये हुकूमत यू टर्न लेने पर बिलीव करती है, बार बार यू टर्न को जस्टिफाई करती है, बट मुझे समझ नहीं आता कि 2019 में आप खुद फैसला करते हैं कि अस्पताल सूबाई हुकूमतों के पास रहेंगे, यानी कि आप मान रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें अस्पताल को ऐसा अंदाज से चला रही हैं। आप 2019 में खुद फैसला करते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप इसका बजट नहीं चला सकते। और 2020 में जब पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है कोरोना वायरस की वजह से, आप फैसला करते हैं कि नहीं, हम अस्पताल का कंट्रोल संभाल लेते हैं। और इतनी जल्दी कि हफ्ते के रोज़ जो कि छुट्टी का दिन है, एक ख़त लिख दिया जाता है वफाकी हुकूमत की तीनों अस्पतालों की इंतज़ामिया को कि जी अब आप इन्वेंट्री हमें दे दें, कोई इक्विपमेंट आप शिफ्ट नहीं करेंगे, कोई भर्तियां नहीं होंगी। हफ्ते के रोज़ हे साथ अर्जेंटली, ऐसी क्या जल्दी थी? पहले लवाजमात तो पूरा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जिस वक्त पर हम सबको एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, एक ऐसे वक्त पर जब सिंध हुकूमत ने अपनी तमाम तरजीहात कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फोकस की हुई हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से नहीं, सिंध हुकूमत से लड़ना चाहती है। क्योंकि अगर उनकी नीयत ठीक होती तो वफाकी हुकूमत कहती कि मैं कराची में नया अस्पताल आपको बना के देता हूँ, मैं लाड़काना में एक नया अस्पताल आपको बना के देता हूँ, मिट्टी में कोई नया अस्पताल बना के देता हूँ। क्योंकि ऐलानात तो उन्होंने इस तरह के बड़े किए थे। नया अस्पताल खुद कुछ नहीं बना रहे, जो सिंध हुकूमत का किया हुआ काम है, जो सिंध हुकूमत का किया हुआ कामयाब काम है, उसको आप लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुद काम करने की सलाहियत नहीं है, खुद इदारों को बनाने की सलाहियत नहीं है, सिर्फ काम खराब करने की सलाहियत है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस वक्त जब कोरोना वायरस हमारी प्रायोरिटी है, इस वक्त पर जब कोरोना वायरस के पेशेंट्स को लुक आफ्टर करना हमारी प्रायोरिटी है, इस तरह के हरबे इस्तेमाल करना अनफॉर्चुनेट है, तशवीशनाक है। इस तरह के ख़त लिखना एक ऐसे वक्त पर जब JPMC की इंतज़ामिया हो, NICVD की इंतज़ामिया हो, NICH हो, सिंध हुकूमत हो, हम सब कोरोना वायरस पर फोकस किए हुए हैं, किस तरीके से अपनी फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, फैसिलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। वफाक ये कोशिश कर रही है कि इंतज़ामी मामलात में इंटरवीन करे, वफाक ये कोशिश कर रही है कि 3 अच्छी तरीके से चलने वाले इदारे इस नाजुक वक्त पर ले लिए जाएं। ये तमाम चीज़ें करने का टाइम है। 2019 जनवरी का मसला है ये, पूरा 2019 गुजर गया, कुछ नहीं किया आपने। आधा 2020 गुजर गया, कुछ नहीं किया आपने। ऑल ऑफ अ सडन जब आप देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत के नाकिद सिंध हुकूमत की प्रोएक्टिवनेस की तारीफ कर रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे लोग जो कि हमारे बदतरीन मुखालिफ रहे, हमारे नाकिद रहे, वो हमारी हिकमत अमली की तारीफ कर रहे हैं, मुतरफ हैं कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, डॉक्टर अजरा ने इस मुश्किल वक्त में लोगों की रहनुमाई की। आप बजाय इसके हमारी मदद करें, बजाय इसके हमें कांटेक्ट करें कि बताइए हम और कौन सा अस्पताल खोल सकते हैं, बताइए कि वज़ीर आला साहब आप इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल खोल रहे हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपको कितने वेंटिलेटर चाहिए, आपको HDU यूनिट्स बनाने कितनी माली मुआवनत चाहिए आपको, वफाक आपको प्रोवाइड करेगी। हम सब इस मुश्किल वक्त में साथ हैं। बजाय इसके आप मैसेज ये दें, आप मैसेज ये देते हैं छुट्टी के दिन हफ्ते को कि नहीं जी अब अस्पताल हम ले रहे हैं। ये नीयत मुनासिब नहीं है, ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं एक बार फिर सिंध की आवाम के बिहाफ पर, बल्कि सिंध नहीं पाकिस्तान की आवाम की बिहाफ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को से मुत्तहद होकर ये कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, दिस इज़ नॉट द टाइम। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज़ नॉट द टाइम। ये वक्त चीज़ों को लेने का नहीं है, चीज़ों को देने का है। ये वक्त लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने का है। हम बार बार कहते रहें मिलकर काम कीजिए, हम मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो रिस्पांस नज़र नहीं आता। शायद आपको इस लेटर के बारे में नहीं पता, शायद आप लाइल्म हैं इस हवाले से, इसलिए मैं आपसे मुतवज्जा हो रहा हूँ कि खुदारा इस वक्त पर इस तरह की चीज़ें ना करें। ये सही मैसेज, सही सिग्नल पाकिस्तान की आवाम को नहीं देता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वही सवाल है, लॉकडाउन के हवाले से पंजाब जी और करके KP ने फैसला कर लिया है कि स्मार्ट लॉकडाउन बल्कि सिलेक्टेड लॉकडाउन, एक नया फार्मूला प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो आपके ऊपर भी इस वक्त WHO की लेटर्स हैं, उसमें
पे वादे तौर पे कहा गया है कि 15 दिन से लॉकडाउन हमारा समय तो कहना मैं लगा हमला कर कहाँ जा रही है, लोग इस वक्त कंफ्यूज हैं। देखिए, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, सिलेक्टेड लॉकडाउन क्या होता है। आपने खुद कहा ना कि अवाम कंफ्यूज्ड है। अवाम कंफ्यूज्ड इसीलिए है कि कभी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है स्मार्ट लॉकडाउन, कभी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है नहीं मानते हो सेलेक्टेड लॉकडाउन। मैं समझता हूँ अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार इस बयानिए ने किया है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि इस मास्क पहनने की अफादियत क्या है। हम तो 2 माह से कह रहे थे काश उस वक्त अगर वज़ीर आज़म साहब ने, वफाकी हुकूमत ने हमारा हाथ थामा होता, हमें ये इस तरह के लॉकडाउन की इस्तेलाह इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आज अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ये कर रही है, केपी हुकूमत ये कर रही है, तो ये लॉकडाउन की इस्तेलाह तो हमने दी थी और हमारा मजाक उड़ाया था, हम पर पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो एनसीओसी, एनसीसी के किए हुए फैसले होते थे, बाकी हुकूमतें उससे हट जाती थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट हमसे सवाल पूछती थी। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन हो, सेलेक्टेड लॉकडाउन हो, एसओपीज़ को फॉलो करने के फैसले हों, इस पर एक कौमी नैरेटिव होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लॉकडाउन में नरमी के बाद, लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद केसेस में इजाफा हुआ है, अमवात में इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक हंगामी मीटिंग कॉल करनी चाहिए तमाम सूबाई वुज़रा आला के साथ, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ, और एक नेशनल मैसेज देने की ज़रूरत है। हम सब अगर एक पेज पर होकर मामले की संगीनी को समझते हुए यकसर मैसेज सारी कौम को देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कौम इस बात को समझ पाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आवाम से इल्तिजा करना चाहूँगा, आवाम से अपील करना चाहूँगा, ठीक है कि लॉकडाउन का फैसला वफाकी हुकूमत करे ना करे, वफाकी हुकूमत ने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है। आप अपनी जान के ज़िम्मेदार हैं, आप अपने घर वालों की जान के ज़िम्मेदार हैं। थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा आप भी करें। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें। अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो मास्क पहन कर निकलें। अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो समाजी फासला इख्तियार करें। जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों की कंडीशंस हैं, चाहे कोई बीमारी हो, दिल का अर्जा हो, ज़ियाबतीस हो, ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, इन लोगों को अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को घरों पर रहना चाहिए। मैं समझता हूँ जब तक ये लॉकडाउन का फैसला हो ना हो, कैसा हो, अच्छा हो बुरा हो, जो चीज़ हम कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। और मुझे याद है जब कोरोना वायरस की वबा नई नई आई थी और इस हॉल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी, तो शायद ही कोई इस हॉल में मास्क पहनता था। आज आप सब मास्क पहन रहे हैं, डन हो गया। मैं मास्क पहन रहा हूँ, कैमरामैन मास्क पहन रहा है। तो अगर कौन कह रहा है यही चीज़ हम शहरियों को बता पाएँ तो सही मानों में हम इस वबा से लड़ पाएंगे। मुझे आज भी तकलीफ़ होती है जब मैं मोटर बाइक्स पे फैमिलीज़ को बैठा हुआ देखता हूँ, बच्चों को बैठा हुआ देखता हूँ जिन्होंने कोई एहतियात नहीं की हुई होती, कोई मास्क नहीं पहना होता, दिल दुखता है। मैं समझता हूँ कि वालदैन को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। 4 दिन पहले ये जो इंसिडेंट हुआ है जामशोरो पुलिस ने वहां पर गांव पे चढ़ा, मैं अभी फोकस कोरोना और इन अस्पतालों पे करना चाहता हूँ। जी जी, हम सिंध हुकूमत हैं,
हम पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हैं। अब अगर कोई हमें वायरस समझता है, कोई हमें कोरोना वायरस समझता है, तो ये उसका फैसला है। बट मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें एक कौम होने का सबूत देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमें मुत्तहद होकर काम करने की ज़रूरत है और एक दूसरे का सहारा और मदद करने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हम इस स्ट्रैटेजी को अपना लेंगे, एक दूसरे को अपना लेंगे, उतनी जल्दी, उतने अच्छे तरीके से हम मामलात को कोरोना वायरस से निपट पाएंगे। इसके बाद ये बताएं कि आप सिंध हुकूमत एक अपने तौर पर आज़ाद भी है, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम, क्योंकि असद उमर साहब ने तो सारे हथियार फेंक दिए, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप असेंबली का इजलास चल रहा है और ऐसी लेजिस्लेशन की जाए कि हर आदमी उसको, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बगैर डंडे से चलती नहीं है, लाजमी कर दे कि मास्क है और मास्क नहीं होगा तो 20 होगी या कोई ऐसी सजा होगी, तब जाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आ रहा है, बहुत बुरे हालात हैं। देखिए मास्क के हवाले से सिंध हुकूमत का होम डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन इशू कर चुका है। कमिश्नर कराची ने भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके तहत मास्क पहनना लाजमी है, और अगर कोई शख्स मास्क नहीं पहनेगा तो उसका जुर्माना भी कानून में है। लेकिन देखें कितनों के ऊपर जुर्माना लगाएंगे। इस मौजूदा माली मुश्किलात के दौर में अगर लोगों के ऊपर जुर्माना लगना शुरू हो गया तो एक नई तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सिंध हुकूमत बार बार इल्तिजा कर रही है, सिंध हुकूमत बार बार आवाम को रिक्वेस्ट कर रही है, इल्तिजा कर रही है, गुजारिश कर रही है कि अपनी बेहतरी के लिए मास्क पहने। हम देखें ना, बाकी चीज़ें भी तो अपनी बेहतरी के लिए करते हैं, अपने रोज़गार के लिए करते हैं, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं, अपने घर वालों की बेहतरी के लिए करते हैं। तो मास्क पहनना मैं समझता हूँ तो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है। जान है तो जहान है। एक बार हमने अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज कर लिया इस वबा से, तो बाकी तमाम चीज़ें कर पाएंगे। जी, ये करके मैं इस तरफ आ रहा हूँ। इधर राउट करवा दो, मैं ये एंड करना है। अच्छा, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। ये जो इसके 8 सैटेलाइट सेंटर्स बने थे या इसके चेस्ट पे